आम आदमी पार्टी की हार के बाद बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में हुई है यह गिरफ्तारी। सीबीआई को ट्रांसपोर्ट विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिल रही थी और इन्हीं शिकायतों के बाद देखिए अब ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले पर सीबीआई ने यह बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली परिवहन विभाग के जो 6 अधिकारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप है, जिसकी वजह से इनकी हुई है गिरफ्तारी। वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आम आदमी पार्टी की हार के बाद वरुण, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, पूरी जानकारी। बिल्कुल इसे एक बड़ी कार्रवाई कहेंगे, क्योंकि सीबीआई को लगातार शिकायतें मिलेगी कि राजधानी दिल्ली के अंदर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है। जो दिल्ली से गुड़गांव तक का जो रूट है उस पर जो कमर्शियल व्हीकल्स चलते हैं उनसे पैसे की एक बड़ी वसूली की जाती है। पूरा गिरोह बनाकर, एक नेटवर्क बनाकर बड़े स्तर पर जो अधिकारी है वो इसके अंदर शामिल है। तो उन कंप्लेंट्स पर पुलिस ने, वो सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और उसके बाद जब जरूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंसेस मिले उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। और जो 6 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े जो बड़े अधिकारी है उन पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में ये कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हुई है। जी, गुजरात के भरूच से जहां पर कंपनी में भीषण आग लग गई, एक कंपनी में यह भीषण आग की सामने आ रही है घटना। भीषण आग ने दूसरी कंपनी को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग इस वक्त मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। आप इस आग का विकराल रूप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आग का गुबार ऊपर तक उठता हुआ और आग की लपटें तेजी के साथ दूसरी कंपनी को भी अपनी चपेट में ले लेती है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक ये आग फैल चुकी है। हालांकि प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि आप इस धुएं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विकराल ये आग लगी हुई है। गुजरात का भरूच का इलाका, जहां पर कंपनी में आग लगी और दूसरी कंपनी को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। लाखों के नुकसान की आशंका है। आग बुझाने का प्रयास लगातार यहां पर किया जा रहा है। दमकल विभाग इस वक्त मौके पर मौजूद है। कई गाड़ियां देखिए मौके पर मौजूद और आग बुझाने का प्रयास जारी। पूरा सामान कंपनी में जो रखा हुआ है जलकर खाक हो गया। लाखों के नुकसान की आशंका है। प्राथमिकता लेकिन यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। बड़ी खबर मिल रही है, श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया। ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दुखद खबर, लखनऊ पीजीआई में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। लखनऊ पीजीआई में उनका इलाज लगातार चल रहा था और यहां पर उनका निधन हो गया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, कई बार आपने उन्हें बयान राम मंदिर के पक्ष में देते हुए सुना और लंबे समय से श्री राम की सेवा, पूजा अर्चना कर रहे सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया। ये दुखद खबर मिल रही है। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया है। वीरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, ये दुखद खबर मिल रही है, सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया है। ब्रेन हेमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया था। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का आज निधन हो गया है। इलाज चल रहा था पीजीआई में। सत्येंद्र दास 34 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी की सेवा दे रहे थे और बाबरी विध्वंस के समय भी रामलला का गोद जो में 6 दिसंबर 1992 को लेकर भागे भी थे। बहुत एक लंबा इतिहास है उनका। और ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें एडमिट कराया गया था और मुख्यमंत्री इनकी पूरी जो इलाज है और उसकी देख रेख है वो खुद कर रहे थे। मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे थे, अपने अधिकारियों को भी वहां लगाया था। पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी उनकी बात हो रही थी। लेकिन राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का आज निधन हो गया है। एक बड़ी खबर है, एक दुखद खबर है साधु संत के और अयोध्या और उसके लिहाज से देखा जाए। बिल्कुल वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर जानकारी दर्शकों को मैं दे दूं। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास, जिनकी उम्र 85 साल, उनकी हालत गंभीर लगातार बनी हुई थी। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था और ब्रेन स्ट्रोक के साथ साथ
डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी। लगातार डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही थी और डॉक्टर्स के अनुसार कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है, लेकिन जो स्थिति है कुछ दिन बाद और गंभीर होती चली गई और उन्हें न्यूरोलॉजी आईसीयू में भर्ती करा दिया गया था, जहां पर ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनकी पूरी निगरानी की जा रही थी, इलाज चल रहा था, लेकिन 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ये दुखद जानकारी मिली। वीरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेश, हॉस्पिटल की तरफ से आधिकारिक रूप से मेडिकल बुलेटिन लगातार जारी किया भी जा रहा था, कहा जा रहा था कि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन वाकई कई गंभीर समस्याएं थी और अभी तक आधिकारिक बयान हॉस्पिटल की तरफ से जारी हो गया है क्या? निश्चित रूप से आधिकारिक बयान जारी हो गया है हॉस्पिटल की तरफ से। एबीपी न्यूज पे वो खबर भी है कि सत्येंद्र दास जी भर्ती थे यहाँ पर और 13 फरवरी को भर्ती हुए थे। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से भर्ती हुए थे, क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती हुए थे पीजीआई में। न्यूरोलॉजी विभाग उनका जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज दुखद खबर है, पीजीआई की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया है कि सत्येंद्र दास जी का निधन हुआ है, जो मुख्य पुजारी हैं। और जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि बीच बीच में वो ठीक भी हो रहे थे, लेकिन स्थिति अचानक आज रात में खराब हुई और अंततः उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल वीरेश, ये बेहद दुखद खबर है। अयोध्या के धार्मिक और सामाजिक जीवन में एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते रहे और लोग मिलने भी दूर दूर से उनसे आते रहे हैं। ऐसे में आज का जो पूरा शेड्यूल रहने वाला है किस प्रकार से रहेगा वीरेश अयोध्या में? तो ये एक दुखद खबर सामने आई है। 86 साल की आचार्य सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी, जिनका ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पीजीआई में वो भर्ती थे, उनका निधन हो गया है। वीरेश बता रही हैं लगातार वो न्यूरोलॉजी आईसीयू में भर्ती थे, इलाज उनका चल रहा था, लेकिन अब हॉस्पिटल की तरफ से भी आधिकारिक बयान सामने आ गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन। लखनऊ के पीजीआई में भर्ती थे, वहीं इलाज चल रहा था और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। 3 फरवरी से बताया जा रहा है कि वो पीजीआई में भर्ती थे, डॉक्टर्स की निगरानी में थे, आईसीयू में थे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश, क्या जानकारी अस्पताल की तरफ से साझा की गई है? अंतिम सांस कब ली है महंत सत्येंद्र दास ने? आज सुबह सत्येंद्र दास जी का निधन हुआ है और जो हॉस्पिटल की तरफ से डायरेक्टर इमाम साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनका ये कहना है कि क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती भी हुए थे और न्यूरो की प्रॉब्लम थी, ब्रेन हेमरेज हुआ था। अयोध्या से उन्हें रेफर किया गया था, 3 फरवरी को लाए गए थे। जब लाए गए थे तब भी स्थिति काफी गंभीर थी, बीच में स्थिति ठीक हुई थी। मुख्यमंत्री ने खुद धीमान से बात की और साथ ही जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो सत्येंद्र दास को देखने भी गए और ऐसे में इलाज की पूरी तैयारी और जो इलाज में बेहतर हो सकता था सरकार की तरफ से, पीजीआई की तरफ से लगातार किया जा रहा था। डॉक्टर्स का कहना है कि क्रिटिकल कंडीशंस में सत्येंद्र दास जी आए थे। इसके पहले भी एक बार वो पीजीआई में भर्ती हुए थे और उस वक्त सकुशल अयोध्या चले गए थे, बेहतर स्थिति में चले गए थे, स्वास्थ्य उनका ठीक हो गया था और फिर जब दोबारा आए तो दुखद खबर है, निधन की खबर है। और ऐसे में पीजीआई के डॉक्टर्स का कहना है कि हमने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो उम्र की जो वो था और जो उनकी बीमारी थी उसकी वजह से स्थिति संभल नहीं पाई और बीच में ठीक तो जरूर हुए थे, लेकिन आज सुबह उनका निधन हुआ। तो कब यहाँ पर भर्ती कब करवाया गया था वीरेश? 3 फरवरी को भर्ती कराया गया था, क्रिटिकल कंडीशन में अयोध्या से रेफर किया गया था। 3 फरवरी से उनका लगातार इलाज पीजीआई लखनऊ में चल रहा था। यूपी का सबसे बेहतर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है पीजीआई, एसडी पीजीआई, और वहां पर उनका इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य मंत्री लगातार ब्रजेश पाठक वहां पर जा भी रहे थे, उनके इलाज के बारे में लगातार जानकारी भी ले रहे थे, लेकिन सत्येंद्र दास को बचाया नहीं जा सका है। संत कबीर नगर के रहने वाले थे, मूल रूप से अयोध्या में उनका पूरा जीवन बीता है सत्येंद्र दास का, और राम जन्मभूमि आंदोलन में एक बड़ी भूमिका उनकी थी। एक 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय वे रामलला को गोद में लेकर भागे थे
तब से लेकर आज तक रामलला की सेवा कर रहे थे। और सत्येंद्र दास जी का जन्म 20 मई 1945 में संत कबीर नगर में हुआ था, जो अयोध्या से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वे बचपन से ही एक तरीके से भक्ति भाव में रहते थे। उनके पिता अक्सर अयोध्या आया करते थे, वह भी अपने पिता के साथ अयोध्या घूमने आया करते थे और यहाँ उनके पिता अभिराम दास जी के आश्रम में आते थे। सत्येंद्र दास जी अभिराम जी के आश्रम में आने लगे, वहाँ रहने लगे और अभिराम दास जी वही थे जिन्होंने राम जन्मभूमि में 22-23 दिसंबर 1949 में गर्भी में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी की मूर्तियों के प्रकट होने का दावा किया था। और उसी आश्रम में रहते थे। धीरे धीरे भक्ति भाव बढ़ता गया और फिर रामलला की सेवा में वो लग गए। और आपको याद होगा कि इसी मूर्तियों के आधार पर ये जो राम जन्मभूमि आंदोलन की लड़ाई आगे बढ़ी। मूर्तियों के प्रकट होने के दावे और अभिराम दास जी की सेवा मिलकर सत्येंद्र दास जी बहुत प्रभावित। प्रयागराज में महाकुंभ में 5वां पवित्र स्नान चल रहा है। आज शासन प्रशासन के दावों का, इंतजामों का एक और बड़ा इम्तिहान का दिन है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से प्रयागराज आने वाले तमाम रास्तों पर भयंकर ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आई थी, उसने तो डरा दिया था। जाम के उस जंजाल को झेलते हुए जिस तरीके से लोग 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर संगम घाट पहुंच रहे थे, उसके बाद आज का महास्नान कैसे करवाया जाए, ये प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती जैसा। लेकिन आज सुबह से जो खबरें आ रही हैं वो बेहद राहत वाली खबरें हैं। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का महास्नान जारी है और अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। माघी पूर्णिमा पर आज महाकुंभ का ये 5वां महास्नान हो रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आज के दिन आने की उम्मीद है। आज के स्नान के साथ ही कल्पवास का समापन भी हो जाएगा। और इस बीच संगम तट पर उमड़े श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। तो आकाश से पुष्प वर्षा की जा रही है। माघी पूर्णिमा के मौके पर आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का ये महासैलाब है जो उमड़ पड़ा है। माघी पूर्णिमा के महास्नान की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ खुद पल पल की निगरानी कर रहे हैं। पल पल का अपडेट योगी आदित्यनाथ खुद ले रहे हैं। सीएम योगी सुबह 4 बजे से जो कंट्रोल रूम है लखनऊ में, वहां पर मौजूद हैं और माघी पूर्णिमा के स्नान पर तैयारियों पर, व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान कंट्रोल रूम में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। और इस महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं पर वो जो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और साथ ही साथ व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से बनी रहे और आस्था का पूरी तरीके से सम्मान हो। एक सुंदर अनुभूति करके वापस श्रद्धालु यहाँ तीर्थराज प्रयागराज से अपने अपने घर पर लौटें, इसी को लेकर सरकार की तरफ से ये तैयारियां। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के मौके पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे श्रद्धालुओं पर ये जो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है, एबीपी न्यूज संवाददाता अवधेश मिश्रा की इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तो संगम तट पर देखिए हम मौजूद हैं और पुष्प वर्षा हो रही है श्रद्धालुओं के ऊपर। जो हेलीकॉप्टर है यूपी सरकार का, जो माघी पूर्णिमा का स्नान करने के लिए भक्त आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हैं, देखिए उन पर ये फूल बरसाए जा रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियां बरस रही हैं और ये आस्था की सबसे भव्यतम तस्वीरें हैं। तो ये देखिए किस तरीके से गुलाब की पंखुड़ियां गिर रही हैं भक्तों के ऊपर। तो संगम नोस की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखिए हेलीकॉप्टर जो है पहले ये संगम नोस पर आता है, उसके बाद अरेल घाट पर श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा करता है। तो ये तस्वीरें हैं और ये जो तस्वीर है इसे देखकर जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए हैं वो भी काफ़ी खुशी महसूस करते हैं। तो ये तस्वीर है और ये वो तस्वीर है जो महाकुंभ के आकर्षण को बढ़ा देती है। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। वाकई में जब वो घनघनाता हुआ हेलीकॉप्टर आकाश में नजर आता है और उसमें से वो फूलों की पंखुड़ियां जो हैं वो पुष्प वर्षा करती हुई नीचे श्रद्धालुओं पर गिरती हैं, तो सबकी निगाहें जो हैं उसी हेलीकॉप्टर पर जाकर टिकती हैं। मैं सीधे आपको अब लेकर चलूंगी तीर्थराज प्रयागराज। संगम नोज वहीं पर मौजूद हैं अवधेश मिश्रा, महाकुंभ क्षेत्र, मेला क्षेत्र विवेक राय हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद मोइन जो हैं वो आज रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाला जो रास्ता है वहां पर उनकी तैनाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भीड़ को लेकर एक आशंका बनी हुई थी। मैं सबसे पहले आपको लेकर संगम
नोज लेकर चलूंगी अवधेश के पास और जरा जानते हैं कि अब तो 10 बजने को है अवधेश, और ऐसे में आज माघी पूर्णिमा के मौके पर स्नान को लेकर किस तरीके का उत्साह आपके आसपास जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनमें नजर आ रहा है, जरा बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल उत्साह बहुत ज़्यादा है। पहले हम तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखिए, जो क्रम मैं आपको हर बार दिखाता हूँ उतनी ही भीड़, वही रफ्तार और उसी तरीके से भरी हुई सड़कें, और संगम नोज में जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग नहा कर जा रहे हैं। मतलब ये जो सिलसिला है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और लोग उत्साहित हैं। कहाँ से आई माता जी? हर हर गंगे। हम लोग कबीरधाम छत्तीसगढ़ से आए हैं और बहुत उत्सुकता से 1 महीना इंतजार करने के बाद लास्ट में पूर्णिमा स्नान के लिए अपने परिवार और दोस्त जनों के साथ। कैसा अनुभव है महाकुंभ का? हम बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम जयपुर से हैं, दैनिक भास्कर से। हम लोगों को बोला जा रहा था और टीवी पे देख रहे थे कि यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब है, लेकिन हम यही देखने के लिए आए थे। कहाँ से आए? हम प्रयागराज से देख रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है और प्रशासन भी कोऑपरेट कर रहा है। स्थानीय लोग भी जगह जगह जलपान की व्यवस्था की है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छा है, सब भक्तिमय हो गया है वातावरण। महाकुंभ का बहुत बढ़िया प्रबंध है जी, बहुत बढ़िया प्रबंध है। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए भैया, हमारे यहाँ ना इतना ज़्यादा अच्छा व्यवस्था देख करके जोगी को बार बार धन्यवाद देते हैं छत्तीसगढ़ के लोग। और यहाँ पर की जो व्यवस्था है, सुरक्षा है, योगी राज के, मतलब राम जी के ननिहाल से आप आए हैं। ठीक है, ये बताइए कि कैसा महाकुंभ का अनुभव? बहुत बढ़िया है, योगी सरकार ने बहुत बढ़िया नियोजन करवाया है। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र, सांगली। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा इधर आके, मन प्रसन्न हुआ। बिल्कुल अवधेश, कोई राज्य शायद ही ऐसा हो देश का जहां से श्रद्धालु जो हैं वो तीर्थराज प्रयागराज ना पहुंच रहे हों। महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, हर तरफ से श्रद्धालुओं का ये सैलाब है और आकर सबका मिलन यही तीर्थराज प्रयागराज में हो रहा है। मैं जल्दी से आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं विवेक से। विवेक, ये व्यवस्थाओं का इम्तिहान प्रशासन का था और उसमें जो प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं श्रद्धालुओं की तरफ से, प्रशासन पास? जहाँ बिल्कुल आज की तारीख में जो व्यवस्थाएं हैं उससे प्रशासन बिल्कुल पास फिलहाल नज़र आ रहा है। प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। हालांकि लोगों को थोड़ा लंबा चलना ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से अव्यवस्था माघी पूर्णिमा माफ़ करेगा जो 29 तारीख को जो स्थितियाँ हुई थी उसके बाद आज की तारीख में लोग व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो व्यवस्था दिक्कतें हुई थी उसके बाद आज लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं और प्रशासन की जो कोशिश है कि 12 किलोमीटर का जो घाट है उसमें लोग आसानी से जाकर के स्नान कर सकें, और वही कोशिश है। और इसी कारण आपको बताऊं, पूरे प्रयागराज शहर में जो डाइवर्जन है वो लोगों को अलग अलग घाटों तक ले जा रहा है। जो 9 रेलवे स्टेशन है वहाँ से अलग अलग घाटों तक लोग पहुँच रहे हैं। लोग प्रशासन की कोशिश यही कि सबकी भीड़ संगम तक ना आए, जो जहाँ पर पहुँचे उसको वहीं पर स्नान उसका आसानी से हो सके। और इसीलिए आपको बताऊँ, जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ तस्वीरें ऐसी हैं कि लोगों की जो हुजूम है वो तो दिखाई दे रहा है, पर चलने की जगह आसानी से मिल रही है। आप यहाँ की भी तस्वीरें देखिए, मेला क्षेत्र की तस्वीरें देखिए, तो लोग आसानी से चल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई असुविधा जैसी जो स्थिति है वो यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। लोगों से, श्रद्धालुओं से बातचीत भी कर लेते हैं अनुभव के बारे में। कैसा अनुभव रहा आपका महाकुंभ का? बहुत अच्छा अनुभव रहा। आपका कैसा? सर बहुत बढ़िया, 2 दिन से ये रुके हैं हम, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, सब पूरा का पूरा होते जा रहा है यहाँ से पहले दिन से आज तक। खुश नजर आ रहे हैं, बढ़िया अनुभव रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा और हर तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्साह और उमंग ही नजर आ रहा है। जल्दी से जरा मोहम्मद मोइन का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद मोइन जो है वो प्रयागराज शहर की तरफ है, मेला क्षेत्र से थोड़ा अलग हटकर, और उनसे जानते हैं कि प्रयागराज शहर और वहां पर जिस तरीके के फैसले प्रशासन की तरफ से लिए गए कि शहर में भी जो व्हीकल्स हैं उस पर पाबंदी रहेगी, इसी वजह से ये मेला क्षेत्र जो कुंभ क्षेत्र है वहां पर व्यवस्था इतनी बढ़िया नजर आ रही है। मोहम्मद मोइन, मोहम्मद मोइन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है मोहम्मद मोइन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मोहम्मद मोइन का भी हम रुख करेंगे, वो क्योंकि प्रयागराज में मौजूद है, शहर वाले हिस्से में वो मौजूद है। अच्छा मोहम्मद मोइन, मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बताइए, यहाँ प्रयागराज शहर में भी कल शाम से जो वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यही वजह जो प्रशासन की तरफ से फैसले लिए गए कि कुंभ क्षेत्र जो मेला क्षेत्र है वहां पर व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं काफी बेहतर हैं
और रेलवे स्टेशन से बढ़ते हुए हम मेला क्षेत्र का जो एंट्री पॉइंट है वहां तक आ पहुंचे हैं। और देखिए कि एक तरफ से जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके वापस लौट रहे हैं और ये जो तमाम श्रद्धालु हैं वो ट्राली का सहारा ले रहे हैं, यानी जो सामान लादे जाने वाली ट्राली होती है, तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे, उसका सहारा ले रहे हैं। क्योंकि वाहनों के आने जाने पर पाबंदी लगी हुई है, जो वाहन है वो नहीं चल रहे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, पैदल चल नहीं सकते हैं ज्यादा, लेकिन लंबी दूरी तय करनी है। ऐसे में देखिए कि ये जो ट्राली है, इस ट्राली पर बैठकर लोग जो है वो कुछ दूर का सफर तय कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने हर 200-300 मीटर पर बैरिकेडिंग कर रखी है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, वाहन चलने नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में देखिए कि ये जो सामान लादने की ट्राली है वो लोगों का सहारा बनी हुई है और उस पर बैठ करके लोग कुछ दूरी तय कर रहे हैं, लोगों को थोड़ी राहत मिल जा रही है।